सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चिदगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदय कस्य स्विद्धनम्। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कुछ कि हम सुनते हैं तो हमें याद तो रहता है, 10-15 दिन तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। क्या है, आपको याद नहीं करना है, याद करने पे जोर मत लगाइए। आप याद करने की जो ताकत है वो अपनी पढ़ाई पर लगाइए, है ना। मेमोरी जो है पढ़ाई के लिए, यहाँ दिमाग को घुमा दीजिए। क्या बात कही जा रही है वो ध्यान से सुनिए, याद अपने आप हो जाए। फिर याद रहे नहीं रहे कोई चक्कर नहीं, बस पूछना है अगली बार। फिर यहाँ पर रटने का कोई काम नहीं, रटना एकदम मना है। यहाँ समझ के ऊपर सब कुछ है, याद के लिए नहीं है। याद तो आपकी जगत की बहुत सी है, खूब प्रैक्टिस है याद करने की। अब याद कहाँ हो जाता है, जहाँ इंटरेस्ट आता है वो बातें याद हो जाती हैं। जो अच्छा लगता है वो हमें बार बार याद आ जाता है। कोई पर्सन भी अगर याद आ गया, कोई इंसान भी याद आ गया तो हमें बार बार याद आता है। उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसकी शक्ल सब याद आती रहती है। लेकिन भगवान की तो कोई शक्ल ही नहीं है और चर्चा हो रही है भगवान की, है ना। इस तरह से आपको याद करने पे जोर नहीं लगाना है। क्या करना है, जो इधर उधर की बातें जो आती हैं तब ये चिंतन करना है, ताकि उस उधर से मन हटे। आपका कहना है ना तो कैसे लगाएं, तो उधर का मन हटाने पे जोर मत लगाओ, भगवान की याद पर जोर लगाओ। जब जगत में ज़्यादा डूबते हो, जगत की चीज़ें परेशान करती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बार बार याद आके दिमाग खराब करती हैं, तो उनको याद नहीं करना है, उनको भूलना भी नहीं है। याद परमात्मा को करना है, याद गुरु के वचनों को करना है, याद गुरु के वाक्यों को करना है। वाक्यों को रटना नहीं है, ये याद करना है कि क्या कहा था, कैसे जीवन बनाना है, हमें कैसे रहना है, क्या है भगवान, है ना। गुरु बार बार कहते हैं ब्रह्म तू ही है ना। क्या कहते हैं गुरु कि ब्रह्म तू ही है। तो तू को तुम समझते हो कि ये शरीर ब्रह्म है, साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि ब्रह्म मरता नहीं, ब्रह्म पैदा नहीं होता। अब देखो शरीर तो मरने वाला है, तो मैं कैसे ब्रह्म हुआ। मैं असली वाली मैं, जिसको मैं नहीं पहचानता, वो ब्रह्म है, हूँ मैं ही। और ये बिल्कुल सत्य है कि सारा जगत मैंने ही बनाया है। अब जैसे मैंने कहा कि सारा जगत मैंने बनाया है, तो आप क्या समझोगे, जैसे रोटी बना दी, जैसे बर्फ़ी बना दी, चाय बना दी, ऐसे सोचने लगते। ऐसा नहीं, ब्रह्म हूँ मैं और ब्रह्म से ही सब जगत हुआ है। तो कह दिया कि सब तू सपने की क्या बात करता है, सारा जगत ही तूने बनाया, तेरे होने से बना है। इसका मतलब यह है कि तू है इसलिए जगत है। अगर परमात्मा नहीं तो जगत ही नहीं। तो आपको मन में लगता है मैं परमात्मा, हाँ हो तो, लेकिन तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हूँ। और उसी के लिए गुरु होता है। सदगुरु बार बार यही बताता है कि तू ब्रह्म है, तू शरीर नहीं है। शरीर को तो तूने धारण किया है कुछ टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए ये शरीर तुझे मिला है गिफ्ट में, वो भी मनुष्य का शरीर। इतनी हाई क्वालिटी का शरीर मिला है जिससे तू अपने को समझ सकता है, ये कह दो कि ब्रह्म को समझ सकता है, या परमात्मा को समझ सकता है, या भगवान को समझ सकता है ना। क्योंकि समझना इसी शरीर के साथ आपके बस में है। किसी मेंढक के शरीर में नहीं समझ पाओगे, बकरी के शरीर में नहीं समझ पाओगे, गाय ऊँट के शरीर में नहीं समझ पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी तीव्र बुद्धि मिली है, इतनी ऊंची क्वालिटी की बुद्धि मिली है आपको, हाई क्वालिटी की बुद्धि मिली है, जिससे आप सब कुछ समझ सकते हो। इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, डॉक्टरी पढ़ लेते हैं, है ना,
बड़ी बड़ी विद्याएं IAS ऑफिसर बन जाते हैं। काहे से? बुद्धि से ना। बुद्धि है आपके पास इसलिए तो बन जाते। तो आप कहो कि डॉक्टर समझ जाएगा, नहीं, वो मुश्किल है। समझ सकता है, ये नहीं कि नहीं हो समझ सकता। अगर उसका मन इधर को हो जाए तो कोई भी समझ सकता है जिसके पास दिमाग है, और दिमाग सभी के पास है। कई बार कम दिमाग होकर भी जब ये सुनते हैं तो दिमाग तेज होने लगता है, क्योंकि जोर लगा रही हो उसको समझने के लिए। अब आप कहोगे ज़्यादा पढ़े लिखे के लिए मुश्किल क्यों? क्योंकि इसे संसार इतना ज़्यादा भर रखा है कि परमात्मा उसमें आते ही नहीं है ना। उसने इतना ज़्यादा उसके विपरीत पढ़ रखा है, सीख रखा है, सोच रखा है, स्वभाव में है कि हमारे करने से होता है। ऑपरेशन कोई परमात्मा तो कर नहीं रहा, हम कर रहे हैं, हमारे करने से होता है। अब जब तुम्हारे करने से होता है तो नस क्यों कट गई? तुम्हारे करने से होता है तो कोई मर क्यों गया ऑपरेशन करते में? ये ठीक है कि तुम्हारे करने से होता है, लेकिन वो तुम्हारा जो करना है वो भी परमात्मा की माया के कारण तुम कर पा रहे, और तुम्हारी भी माया के कारण। तुम्हारी माया क्या है? ये शरीर ही माया है। मतलब क्या है? जैसे ब्रह्मा जी का एक काम है, विष्णु जी का एक काम है, और महेश का एक काम है, शंकर जी का एक काम है। ठीक है, ये तो अच्छे से जानते, सब जानते, तीनों के तीन काम। इसी में एक चीज़ और जोड़ लो कि जो सब करना है वो प्रकृति का काम है, और प्रकृति ये है, उसी को माया कह देते हैं। चौथी चीज़, करना कराना किसका है? आपका नहीं है। करना कराना प्रकृति का है। ये तीन के साथ जब चौथा जोड़ लोगे तो साथ में याद आ जाएगा। जब भी तीन की याद करोगे तो चौथा अपने आप याद आ जाएगा कि भाई करना कराना कहाँ से? प्रकृति का काम। आप नहीं करते, क्योंकि आप ब्रह्म हो। जब जगत भी बनाया तो ब्रह्म नहीं बनाने बैठा, प्रकृति ने बनाया। करना कराना प्रकृति का, लेकिन ब्रह्म ने कैसे बनाया? कि ब्रह्म कुछ करता नहीं, उसके संकल्प मात्र से सब हो जाता है। ब्रह्म ने कहा एको मेवा, ब्रह्म ने कहा मैं बहुत सारे हो जाऊं। जब ब्रह्म ने कहा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था, अकेला ब्रह्म था, और जगत में कुछ भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, चांद तारे नहीं थे, कुछ नहीं था, अकेला ब्रह्म था। और हमने कहा है कि ब्रह्म कुछ करता नहीं, ब्रह्म कुछ सोचता नहीं, ब्रह्म खाता नहीं, ब्रह्म कुछ भी कहो कि ये करता है तो वो कुछ नहीं करता। लेकिन जब उसको लगा कि मैं बहुत सारे हो जाऊं, एको मेवा भविष्यामि, जब उसने इतना सोचा मात्र, बस तो सारा बनने लगा। पृथ्वी तैयार हो गई, सारे पशु पक्षी तैयार हो गए, कुछ करना नहीं पड़ा, संकल्प मात्र से सब हो गया। ऐसे ही आपके संकल्प मात्र से, मतलब ब्रह्म के ही संकल्प मात्र से, क्योंकि आप ब्रह्म हो, उससे सारा जगत खड़ा हो गया। जब सारा जगत खड़ा हो गया तो स्वप्न भी आपने ही तो खड़ा करा, और स्वप्न का तो आपको सबूत है, इसलिए तो स्वप्न आते हैं, ताकि इस स्वप्न को समझ पाओ तुम कि वहाँ सो रहा था, कोई मेरे साथ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और मैं ही अकेला स्वप्न देखने वाला था। मेरे साथ जो सो रहा था, मैंने उससे पूछा तुम्हें भी स्वप्न देखा क्या ऐसा? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। इससे साबित होता है कि मैं अकेला था वहाँ। लेकिन कितना संसार खड़ा कर लिया, सपने में संसार खड़ा हो गया ना, क्योंकि जो जो दिख रहा था, मनुष्य भी दिख, चलो मामा जी भी दिख रहे थे, तो इस पृथ्वी पे ही दिख रहे थे ना, जैसे थे वैसे दिख रहे थे ना, कपड़े भी थे, सब कुछ था। तो सब किसने बनाया? तुमने ही तो बनाया। तुम सो रहे थे, तुमने ही खड़ा कर लिया, तुम एंटरटेन करने लगे, अपना मन बहलाने लगे। जैसे जगत में कहीं इसको याद कर रहे हो, कहीं इसको याद कर रहे हो, कहीं इसको याद करते टाइम पास करते रहते हो, ऐसे सोते में भी तुमने खड़ा कर लिया। इसमें ताकत की ज़रूरत नहीं। ताकत की कब ज़रूरत है? जब तगारियाँ ढोना हो, सामान उठाना हो, कपड़े धोना हो, कहीं जाना हो दूर तक, यहाँ ताकत की कुछ ज़रूरत नहीं। यहाँ तो जो आपके चित्त में पड़ा था, बस वही उठा के आपने शुरू कर गए, सपना दिखने लगा। ना कुछ करा, ना कराया, किसी दूसरे ने भी नहीं किया, ना आपने किया,
सब होने लगा। जैसे ब्रह्म ने कहा एकोमेव भविष्यामि, ऐसे ही आपने भी सपना गढ़ लिया। वो ब्रह्म है और तुम ब्रह्म नहीं हो, ऐसे नहीं, तुम ही वो ही तुम हो। वो किसको कह रहे हैं? ब्रह्म को कह रहे हैं। हम तुमको ही ब्रह्म कह रहे हैं। अब तुम सोचते हो ब्रह्म कहीं दूर है और यहाँ मैं हूँ। ऐसा नहीं है, आप ही ब्रह्म हैं, क्योंकि आत्मा है ना अंदर। आत्मा के बिना तो नहीं हो सकते। अच्छा, पंखा तो है और बिजली नहीं है तो चलेगा क्या? ऐसा ही है। अगर आप मान लो पंखे हो और आप में बिजली नहीं है तो उसका मरना कह दिया, है ना। बिजली है तो पंखा चल पा रहा है, बिजली नहीं है तो पंखा नहीं चल पा रहा, है ना। ऐसे ही आप बिजली के रूप में ब्रह्म को कह रहे हो। जब ज़्यादा समझाना होता है तो बिजली का उदाहरण दे के बताते हैं। जैसे बस अंतर क्या है कि वो तार नहीं है और सीमित है, लेकिन ब्रह्म असीम है। ब्रह्म का कोई और छोर ही नहीं है, क्योंकि एक ही है ना। जब एक ही है तो हर जगह है। अब जैसे एक नहीं होता, इतना फ़ोन है, इसके बाहर बाहर ब्रह्म होता। ये सोफ़ा रखा है तो इसके बाहर बाहर ब्रह्म, लेकिन सोफ़ा भी ब्रह्म। क्यों? क्योंकि बना तो उसी से ना। अगर घड़े को मिट्टी का हो तो कोई गलत है क्या? उसी से ही बनी। घड़ा सुराही सब मिट्टी से बनी है ना, है तो मिट्टी ही, लेकिन कहते क्या? सुराही, घड़ा, कुल्हड़, ऐसी ही बात है। अभी बताया आपको कि घड़ा कैसे बना? मिट्टी से ही बना, है ना। मिट्टी भी सब जगह। जब हम पंचतत्व की बात करते हैं तो बताते हैं, कभी आप लोगों को भी सुनाएंगे। पंचतत्व के जो 5 तत्व हर जगह हैं। जैसे पृथ्वी, दूसरे नंबर पर जल, तीसरे नंबर पर अग्नि, चौथे नंबर पर वायु और 5वें नंबर पे आकाश। ये पंचतत्व हो गए, है ना। ऐसे ही इससे कहीं बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, आकाश से भी सूक्ष्म ब्रह्म है, मतलब परमात्मा है जो सब जगह। वो चाहे आकाश है तो भी ब्रह्म ही है, वायु है तो भी ब्रह्म ही है ना, क्योंकि सबका कारण ब्रह्म है। जो जिससे जो बनता है, तो जो बनता है वो कार्य है और जिससे बनता है वो कारण है। तो सब कुछ ब्रह्म से बना तो महाकारण ब्रह्म ही हुआ, सबका कारण ब्रह्म ही हुआ ना। तो ब्रह्म से ही सब कुछ बन गया और आप हो ब्रह्म। अब यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है दिमाग को, मन को समझाना। मन तो घूम रहा है जगत में, मन घूम रहा है चाचा मामा दोस्तों के बीच में, है ना, परिवार में, और कह दिया ब्रह्म। अरे मैं ब्रह्म होता तो मैं चाहे जो कर लेता, है ना। लेकिन ब्रह्म कुछ करता नहीं, इसलिए तो तुम ब्रह्म हो। तुम कुछ कर सकते ही नहीं। तुम कहते नहीं मैं पढ़ लेता हूँ, मैं बाजार घूम जाता हूँ, नहीं, वो प्रकृति कर पाती। इससे ब्रह्म बैठा है, इसलिए जैसे बिजली है पंखा चल रहा है, ऐसे ब्रह्म बैठा है इसलिए तुम घूम जाते हो, इसलिए तुम चले जाते हो, इसलिए तुम कुछ भी कर लेते हो, क्योंकि बिजली है ना। ऐसी बातें इनको बस समझने में सारा दिमाग, इसलिए इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि वो बात समझ में आए जो कहना चाहे। तुम शब्दों को मत पकड़ो, उसका तथ्य क्या है। उन शब्दों के सहारे बोलना वो चाह रहे हैं जिसके लिए कोई शब्द बने नहीं। सोचिए, यहाँ बात वो हो रही है जो शब्दों में कही नहीं जा सकती, लेकिन इशारा भर होता है शब्दों से। अगर आपकी दिमाग वहाँ चले जाए जिसकी बात हो रही है तो शब्द भी समझ में आने लगते हैं। और कंसंट्रेशन बनाने की, एकाग्रता बनाने के लिए इसीलिए ज़रूरत है कि जिसकी बात कर रहे हैं उसको समझो, जो बात कर रहे हैं वो नहीं। बात तो बहाना है, बात तो एक इशारा है। असली बात ब्रह्म की है जिसमें कुछ करने को ही नहीं है, जिसमें कुछ करने के लिए नहीं है, जिसको कुछ कहने को नहीं है, कुछ उसमें गुण ही नहीं है, निर्गुण है। उसकी क्या विशेषता बताएं? राम की विशेषता बता देते हैं, तो किसकी बता रहे? शरीर की। राम ऐसे थे, राम उनके बेटे थे,
शरीर से शरीर हुआ, हम शरीर की बात कर ही नहीं रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके होते राम थे। तो राम राम कैसे थे? क्योंकि राम ने ये समझ लिया था, अपने गुरु से जो समझाने की कोशिश की जा रही है राम ने समझ लिया था, लेकिन राम बता नहीं सके। इसी तरह कोई गुरु बता नहीं सकता, अगर बताते तो सीधे 2 सेंटेंस में बात खत्म हो जाती, फिर हर संडे को क्यों करते? तो जो बातों के पीछे की बात है, पर्दे के पीछे की बात है, उसको बिना पर्दा हटाए कैसे समझ में आ जाए? अब बात पर्दा हटाने की है, गुरु हटाता है तो हटा दो ना, क्यों इतने चक्कर लगे? अब पर्दा है बहुत ऊंचा 2 मंजिल ऊपर, और आप है इतने, पर्दा है 2 मंजिल के बराबर, अब पहले 2 मंजिल के बराबर हो जाओ ना, फिर पर्दा हटवा देंगे। आप चाहते हो कि हम हटा दें, गुरु से हटवा ले, कहते हैं कि हम नहीं हटा सकते, गुरु हटा सकता है। तो गुरु भी तो जब ही हटाएगा ना जब तुमको उसकी हाइट तक कर देगा, तब तुम उसके पर्दा हटाने लायक हो गए, है ना। और वो एक दिन में हो नहीं सकते। कई ऐसे भी हैं जो एक दिन सुन के चले जाते हैं, कहते हैं हमें सब समझ में गया और हमें कुछ समझ नहीं गया। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ऐसे ही समझते हैं, तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो कहते हैं हमें सब समझ में आया, आज समझ में आ गया। तुम्हें तो ये जगत के शब्द समझ में आए, वो तो तुम रोज समझते ही रहते, उसमें समझने को है क्या? बात तो वो है जो शब्दों के पीछे की है, वो है ब्रह्म। ये हमने कहा ना वो निर्गुण है, उसकी क्या बात करें? राम के गुण हैं, कृष्ण के गुण हैं, हनुमान जी के गुण हैं, शिव जी के गुण हैं, तो कथाएं होती रहती हैं। अब यहाँ तो कुछ कथा के लिए करने के लिए है ही नहीं, और कर रहे कथा, कितना कठिन है ना। न करना आसान है, न समझना आसान है, दोनों ही मुश्किल। इसलिए हजारों लाखों में कोई एक ऐसा होता है जिसका इधर रुझान बनता है, और उन रुझान वालों को इकट्ठे कर दो 1000 लाख, उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो समझ पाता है कि गुरु क्या कहना चाहता है। कोई सौभाग्यशाली होता है जो समझ जाता है ना। इसी तरह से कोई ऐसा होता है जिसको इसकी समझने की बेचैनी होती है, उसी को तो बोलते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ की बेचैनी को क्या कहते हैं? हाँ, जिज्ञासु कोई होते हैं जिनको जानने, हालांकि सभी जिज्ञासु हैं, क्योंकि यहाँ फालतू में तो नहीं आ रहे, जिज्ञासु में तभी समझना चाहते हैं परमात्मा को, तभी तो आ रहे हैं। लेकिन उस कोटि का जिज्ञासु जिसका पर्दा हटा दिया जाए, वो धीरे धीरे हो पाता है। धीरे धीरे आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, धीरे धीरे आपकी बेचैनी बढ़ती है, धीरे धीरे ऐसा लगता है कि समझ में क्यों नहीं आ रहा, जैसे आप लोग को लगता रहता है ना। तो एक दिन ऐसा आता है व्यक्ति का समझ में, और क्या समझ में आए? जो इतने से कह रहे थे वो कुछ समझ में नहीं आया, वो जिसके लिए कह रहे थे वो समझ में आ गया, तो सब समझ में आ गया। बहुत कुछ ऐसा भी समझ में आ गया जो गुरु नहीं समझाया और आ गया, क्योंकि उसी को समझ लिया जिसकी चर्चा हो रही है। जिसकी चर्चा हो नहीं सकती उसी की चर्चा हो रही है। ऐसे असंभव काम को कैसे करें और कैसे समझें, कैसे समझाएं, लेकिन तब भी लगे रहते हैं, लेकिन तोते की तरह नहीं लगते। तोते का क्या रहता है? जो रट लिया वो बोले जा रहा है, उसको नहीं पता क्या बोल रहे। जैसे कि कभी कभी हम सुनाई करते हैं कि एक बहेलिया था, उसका क्या काम था? तोते पकड़ना और बाजार में जाके बेचना, हमेशा ऐसे करता रहता था, वही उसका धंधा था, रोजी रोटी उसी से चलती थी। तोते बहुत परेशान कि आता है सब पकड़ के ले जाता है, हमारी बढ़िया कंपनी है। तो उन तोतों का कोई गुरु आया कहीं से, तो गुरु ने समझाया कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। सबने रटना शुरू कर दिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। रटे जा रहे हैं, बहेलिया आ गया, जाल फैला दिया, दाना डाल दिया, जाल बिछ गया, बहेलिया आएगा,
डरना डालेगा, जाल जाएगा, हम नहीं फंसे पड़े। ये हाल हमारा, फंसे पड़े और कहते हम जगत में नहीं फंसेंगे, हम जगत में नहीं फंसेंगे। तो जगत में कैसे नहीं फंसोगे, फंसे फंसाए हो दलदल में। अब दलदल में से कोई बाहर निकला है क्या? तभी तुमने देखा अपने आप को, हमने देखा कुछ वीडियो में क्रेन खींचती है हाथी को तब निकल पाता है। इतना बड़ा हाथी भी दलदल में से नहीं निकल पाता है ना। क्रेन जब बांध के तरह तरह से खींचती है, बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे ही हाथी हैं हम लोग दलदल में फंसे हैं, जगत के दलदल में, है ना। अब इसमें से निकलना कितना मुश्किल। वो हाथी है सदगुरु, सुना सुना के, लेकिन तोते की तरह नहीं। जितनी बार बोलेगा अलग अलग तरह से, जितनी भी बार बोलेगा वो सोचता नहीं, अपने आप जो बोली निकल रही है, बस चल रहा है। इसलिए कभी ना कभी दलदल में से निकल ही आते हैं। और अगर इधर दलदल से निकलने की इच्छा नहीं हुई और यहाँ नहीं आए तो दलदल में बड़े ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे बहुत से जानवर ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो आज क्रेन आ गई, पहले कहाँ क्रेन थी, कितने ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर हम इधर उधर नहीं हुआ, हज़ारों लाखों करोड़ों का है जिनका इधर उधर नहीं आए, इतना तीव्र मस्तिष्क लेके आए, इतनी अच्छी किस्मत लेके आए, लेकिन यहाँ का रुझान ही नहीं, है ना। तो क्या हुआ, इतना हाई क्वालिटी का आपका जो शरीर था, जो बुद्धि थी, सब व्यर्थ चली गई। आपको व्यर्थ कैसे चली गई? इंजीनियर हैं हम तो डॉक्टर हैं। तो ये इसलिए हो कि पिछले जन्म में तुमने यही कमाई बहुत करी थी जो तुम्हें इंजीनियर बना दिया। ये जो पिछले जन्मों में हो रहा था, उसी से तुम्हारा ये जन्म तैयार हुआ है। और तुमने पूंजी खत्म कर दी व्यर्थ में, और आगे फिर जाओ नीचे, क्योंकि यहाँ इतने कर्म कर लिए, इतने गलत कर्म कर लिए, क्योंकि सत्संग में आए नहीं, सत्संग में बैठे नहीं, कर्म कटे नहीं। अब दो ही तरीके, या तो सत्संग में बैठ के काटो, या फिर नीचे की योनियों को भूख के काटो। सत्संग में बैठने से ये लाभ है कि जब आप बार बार यहाँ बैठोगे तो इससे रुचि बढ़ेगी आपकी, और जब रुचि बढ़ेगी, ध्यान से सुनोगे तो कर्म कटेंगे, और जितने ज़्यादा कर्म कट जाएंगे काहे तो जाओगे नीचे। अब तो तुम भगवान से प्रेम हो गया, है ना। अब जब प्रेम हो गया तो भगवान को भी तो हो गया तुमसे। एक तरफा नहीं होता, एक भगवान ही ऐसा है जिसका एक तरफा प्रेम नहीं होता। कहोगे क्यों? क्योंकि आप ही तो हो, है ना। कहाँ जाओगे? जैसे हमने बताया था ना कि जितना तुम याद करते हो उतना वो याद करता है। ये जो तुम याद कर रहे हो वही तो याद कर रहा है। सोचो, अगर वो नहीं तो कैसे? अगर वो नहीं तो तुम्हारा दम ही याद कर लो। वो है तभी तो याद कर पा रहे हो तुम। तो जितना तुम याद करते हो इतना ही वो याद करता है। एकमात्र दुनिया में याद करने वाला वो ही है जो बराबरी से। बाकी तुम कहते हो हमने उसका इतना करा, वो हमारे यहाँ करा ही नहीं, हमने उसके लिए ऐसा करा, उसने क्या कर ही नहीं सकता ना। एक परमात्मा ही ऐसा है कि तुम नहीं कहो तो भी वो तुम्हारे लिए करता रहता है, और लगातार करता रहता है। 80 साल तक, 90 साल तक कौन सा काम नहीं करता? बताओ। तुम तो कहते मैं करता हूँ, और तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जब शरीर मर जाता है तो कुछ कर पाता है क्या? और वही तो तुम हो, उसी को तो सारी जिंदगी मैं कहते रहे। जो मरा पड़ा है उसी को तो वो आदमी मैं कह के मर भी गया। उसने रह के समझा ही नहीं कि मैं ये नहीं था, मैं तो कुछ और था। अगर समझ लेता तो कौन कहेगा कि मर गया? क्योंकि मरता ही नहीं। मरता शरीर, क्योंकि जो पैदा होता है वो मरता है। शरीर पैदा हुआ था, शरीर मरा, तुम कहाँ मरे? इतनी तो बात समझ ली कि तुम मरते ही नहीं। जब ये बात समझ में आ गई कि मैं मरता ही नहीं, तो अमृत पी लिया ना। और अमृत पी लिया तो मर सकते हो क्या? ऐसा अमृत पीना कि जो अमर कर दे,
मेंढक बने मर गए, हाथी बने मर गए, ऊँट बने मर गए, सब कुछ बने और मर गए। लेकिन एक यही मौका ऐसा था कि मनुष्य बनते और मरते नहीं, अमर हो जाते, लेकिन चूक गए। तो अमर होने के लिए ही वाली जगह अगर पूरा ध्यान थक गए लोग, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा शुरू से। इसलिए आपको ध्यान एकाग्र करना है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर पढ़ाई में भी ध्यान एकाग्र है तुम्हारा तो उतनी देर तुमने भजन नहीं किया है, पढ़ाई नहीं, वो चला गया भजन के खाते में। अगर तुमने एकाग्रता से पढ़ाई भी करी, स्टूडेंट्स जो हैं, तो समझो उतनी देर उनका भजन होता रहा। क्यों होता रहा? क्योंकि एकाग्र। उस समय संसार को नहीं सोचा था, उस समय तुम्हें मामा चाचा को नहीं सोचा, सब कुछ आप उस टाइम पे इतने ज़्यादा एकाग्र हो रहे थे कि आपने पूरा मन उसमें झोंक दिया। जब वहाँ एकाग्र हो गए तो यहाँ भी एकाग्र हो सकते, क्योंकि दिमाग वही है, जिसमें लगाते हो उसी में हो जाते हैं। इसलिए हम क्या सिखाते हैं, जो भी करो एकाग्रता से करो। काम छोटे से छोटा भी हो तो पूरे उसमें झोंक दो अपने आप, कुछ भी करो। यहाँ तक कह देते अगर चल रहे हो तो पूरे ध्यान से चलो, खा रहे हो तो पूरे ध्यान से खाओ, पूरे एकाग्र रहो उस पर सब तरह से, तो तुम्हारी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, है ना। इसलिए सत्संग में बैठ बैठ के बहुत एकाग्रता बन जाती है। कई बार तो शर्मा जी में टूट देते हैं, कितना ज़्यादा एकाग्र ध्यान रहता है, तुम्हें पता ही नहीं लगता कुछ, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो है ही वो परमात्मा को पाने का आपका जो काबिलियत है वो एकाग्रता से। जितनी ज़्यादा एकाग्रता की आदत पड़ जाएगी तो यहाँ सुनने की भी एकाग्रता की आदत पड़ेगी, और यहाँ सुनोगे एकाग्रता से तो वहाँ पढ़ोगे भी एकाग्रता से। इस टाइम कहीं का कुछ सोचना ही नहीं, इसलिए अपने पास थोड़ा बॉटल में पानी रखो, जैसे लगता है नींद आ रही है थोड़ा सा पी लिया, फिर एक घूंट पी लिया, बॉटल नहीं पीनी है, थोड़ा सा एक घूंट पिया, जैसे नींद भाग जाए आप सुन पाओ। बहुत थके रहते हैं सारे दिन के, तो कभी कभी नींद जबरदस्त चाहते नहीं है, चाहते हैं कि खूब ध्यान से सुने, लेकिन आने लगती है नींद। तो जहाँ शरीर को रेस्ट मिला तो वो अपना धावा बोलती है कि अरे किधर जा रहे, चल जगत में, है ना। उसका काम माया का यही है, यहाँ से हटा के जगत में ले जाना, और आपकी बुद्धि का काम क्या है, जगत से हटा के भगवान में लगाना। अब ये कुश्ती पछाड़ चल रही है, कौन किसको पछाड़ता है देख लो, यही शक्ति है। अगर उसने पछाड़ दिया तो तुम हार गए, जीत नहीं सकता कोई माया से, इतना ही पक्का समझो। लेकिन तरह तरह के प्रयास से एक दिन जीत जाते हो। जब परमात्मा स्वीकार कर लेता है तो माया का कोई जोर नहीं चलता, और होता उसी के स्वीकार करने से ही, बिना स्वीकार करे नहीं होता। कितना ही दम लगा लो, जब तक वो स्वीकार नहीं कर ले, आप तो क्या हम करके बताएंगे, कभी नहीं कर पाओगे। थोड़ा भी ये अहंकार कर लिया ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके बताऊँ, बिल्कुल नहीं कर सकोगे। जितना कर रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं है। अब बार बार क्या बोले, वही 100% जीरो, 100%, 70%, 60% से जीरो पे आना है। और आपका अहंकार ये बोल रहा है मैं तो सत्संगी हूँ, हमसे बराबरी नहीं करना, मैं तो रोज सत्संग सुनता हूँ, मैं तो खाली टाइम में भी सत्संग सुनता रहता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है। मैं तो रोज जाता हूँ सत्संग सुनने, मैं फलाना, मैं ऐसा, मैं वैसा। मैं इतनी ज़्यादा बड़ी खड़ी है कि वो दूसरी मैं को कैसे समझोगे। ये शरीर की मैं के ही गाने चल रहे हैं, समझ में आ रही ना बात, है ना। शरीर के गाने खत्म हो तो असली मैं तक पहुँचो, जिसका बड़ा मुश्किल है पहुँच पाना, उसका ध्यान ही नहीं आता। तो जैसा आप सोचते हो, आपका सोच कहना है कि हमें क्या सपने की शक्ति है, क्या सपना कर। अरे हम कह रहे हैं आप तो पूरा संसार खड़ा किए, आपने ही किया है। तो सोते का सपना क्या चीज़ है?
सोते का सपना तो आपके चित्त में जो चीज़ें हैं वही दिखा रहा है, और वो भी पिछले जन्मों का नहीं दिखा रहा, बस इसी जन्म की जो सोच है वही आ रही है, बाकी सब पे पर्दा पड़ा हुआ है। जन्म जन्म का कर्म तो जन्म जन्म के काटने हैं, लेकिन सोच का ये हाल है कि इसी जन्म का चित्त में ही है, सब कुछ चित्त में ही है, लेकिन जो इस जन्म का है वो तो याद आता है, और जो पिछले जन्मों का वो याद नहीं। कभी कभी ऐसे सपने आ जाते हैं, अरे ये क्या है, ये तो हमने सारी जिंदगी में नहीं देखा। कभी अभी आ जाते हैं, देखो होंगे आपने भी, बड़े अजीब से, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या देख लिया, कैसा था, ये क्या है। ये कभी का पड़ा है जो आता नहीं है, जो आपका रिजर्व में रखा है लेकिन आ गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है और आप अचंभित हो जाते हो कि ये सपना कैसा है, समझा ही नहीं सकते, डर भी जाते हो, घबरा भी जाते हो कि ये कैसा। तो जितना जितना आप एकाग्र होते जाओगे भगवान की तरफ, सपने भी कम होने लगे। अभी क्यों है? क्योंकि संसार में इतने फंसे हुए, संसार की ही यादें आती रहती हैं पूरे टाइम। तो संसार सपना खड़ा करने की शक्ति नहीं, सपने खत्म करने की शक्ति बनानी है। वो कैसे होगी? परमात्मा के सिमरन से, गुरु के वाक्यों से, है ना। वो शक्ति माया की, वो शक्ति प्रकृति की, आपको तो अपने में जाना है। जो आपका असलियत है, जो आपकी असली मैं है, उसमें प्रवेश पाना है, उसको समझना है, उसको जानना है, जिसकी कोई कथा ही नहीं है ना। तो सब कथाएं खत्म हुए, उस कथा में जाएं जिसकी कथा नहीं है। अभी ये सब कथाएं इतनी ज़्यादा फैली पड़ी हैं कि बार बार कभी इस कथा में कभी उस कथा में, वो वाली कथा नहीं कह रहे जो करते रहते हैं। आपकी जगत की कथाएं इतनी ज़्यादा हैं कि बार बार कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में फंसते रहते हैं। तो जितना जितना आप स्मरण करोगे या गुरु के सेंटेंस, गुरु के वाक्यों का स्मरण करोगे, आपको जगत खत्म होता जाएगा, जगत सिमटता चल जाएगा। डरो मत। जो डरते हैं ना लोग, अरे अभी से, अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब वैसे ही खाना है, वैसे ही पीना है, वैसे ही जाना है, वैसे ही आना है, वैसे ही पहनना है, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन आप जो बिखरे पड़े थे जगत में, उसको सबको समेट के आपने केंद्रित कर लिया अपने ऊपर, बस इतना ही तो किया। आपकी मैं पे केंद्रित हो जाए कि आप ब्रह्म ही हो, आप परमात्मा का ही स्वरूप हो, है ना। अभी नहीं, लेकिन अगर जान गए तो रूप भी आप ही, राम का रूप, कृष्ण का रूप, और कोई थोड़ी, आप ही हो गए ना। जब तक नहीं जानते थे, जब तक आप जो भी नाम है वो हो, और नाम बाद में भी वही रहेगा पहचानने में, क्योंकि सबके शक्ल अलग अलग हैं। नाम तो चलता रहता है, कभी बदल भी देते हैं, लेकिन नाम शरीर का, आप कौन है ये जान गए कि मैं कौन हूँ, और नाम बना रहा है शरीर का। खाना वैसा, चलना वैसा, सब कुछ वैसा, पढ़ना वैसा, बात करना वैसा। किस चीज़ में बदला, इसलिए तो समझ में नहीं आता कि कौन पहुँचा और कौन नहीं पहुँचा। समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुश्किल कुछ नहीं है, बस एकाग्रता की जरूरत है। और एकाग्रता करके शब्दों पे ध्यान नहीं देके, शब्दों में क्या कहा जा रहा है उस पर केंद्रित होना है। अभी भी जो सुनते हो केंद्रित कहाँ होना है? आत्मा परमात्मा पर, ब्रह्म पर, ब्रह्म की ही बात होती है, तो ब्रह्म पर ही केंद्रित होना है। कभी एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या है, मैं क्या हूँ, तो पाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अजन्मा हूँ, है ना। मैं कभी जन्मा ही नहीं, वही तो ब्रह्म है। जन्मता तो ये रहा, आप कभी जन्मे ही नहीं, लेकिन जब जब जन्मे कहते हैं मैं जन्मा, मैं मर जाऊँगा, इसलिए डर सताता रहा। एक पहचान ये भी है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा उसमें तल्लीन होने लगोगे, ज़्यादा उसमें रहने लगोगे, बार बार याद आने लगेगी, तो आपका डर भी अपने आप कम होने लगेगा। सभी थोड़े ज़्यादा तो सभी को डर लगता है, इससे पहचान जाओ कि डर कम लगा, मतलब आपकी डर यात्रा अच्छी है इस पर। लेकिन तरह तरह के डर सताते रहते हैं, केवल मरने का ही नहीं, और सारे डर के पीछे मरना ही खड़ा है ना। तो एक बात कही कि ये जो राग द्वेष है, और क्या अहंता ममता है, राग द्वेष है और अभिनिवेश है।
ये 5वां पॉइंट क्या है? अभिनिवेश। आपने बताया था, लेकिन 5वां पॉइंट में ध्यान नहीं रहा। वो अभिनिवेश का मतलब मरना है ना। ये क्लेश हैं, पंच क्लेश हैं जो हमें जीवन में सताते रहते हैं, है ना। कौन कौन से? हाँ, पहले अहंता ममता, मैं और मेरा। अहंता मतलब मैं और ममता मतलब मेरा। ममता का मतलब मेरा ही होता ना, ये मेरा नहीं, ये ऐसा होता रहता है। तो एक तो मैं शरीर को मानते रहते हैं, इसलिए मैं का क्लेश, और ये मेरा, ये तेरा, ये पड़ोसी का, ये मेरा नहीं, है ना। ये क्या हो गया? ममता। और 2 और राग द्वेष हो गए। राग द्वेष पे तो सारा कुछ खड़ा है जगत में। राग द्वेष खत्म हो गए तो भगवान में ही प्रवेश पा लिया समझ। अहंता ममता से ही तो राग द्वेष है। मैं हूँ और मेरा है तो उससे राग है। राग मतलब उससे अटैचमेंट है, उससे लगाव है, वो अपना लगता है तो लगता है इसकी रक्षा करो, दूसरे को धक्का दे दो। यही होता रहता है ना जगत में। ये मेरा है, आ जाए गोदी में छुपा ले, जाए अपनी माँ के पास, पता है ना। तो यही राग द्वेष है। भाग जा, हम नहीं दे रहे, तेरी माँ देगी, ये द्वेष हो गया। आसान सा है ना। जिससे चिढ़ रहे हो, जिसका बुरा चाहते हो, तो द्वेष हो रहा है, इसलिए तो भगवान करे ऐसा हो जाए, ये द्वेष है। अब भगवान सबको अच्छा रखे तो ये न राग है न द्वेष है। इस जगह ठहरना है, जियो और जीने दो। हम भी ठीक रहें, बाकी सब भी ठीक रहें, ऐसी बात। ज़्यादातर मनुष्य की आदत ये है कि मैं तो अच्छा रहूं, लेकिन दूसरे बीमार हों, दूसरे दुखी हों, दूसरों के यहाँ चोरी हो जाए तो बड़ा सुख मिलता है। यहाँ पर क्या है कि सबका मेरे जैसा, मैं भी जीऊँ, दूसरों को भी जीने दूँ, मैं भी सुखी रहूँ, सबको सुखी रहने दूँ। इस तरह का जो समता में आना, वो है षट संपत्ति कमाने की चीज़, यही कमाई है। कई लोगों का ऐसा है कि दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि परेशान होने लगते हैं, वो भी गलत। ये तो संसार है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई जीवित है, कोई बीमार हो रहा है ना। ये तो यहाँ का बिल्कुल कड़वा सत्य है। कड़वा सत्य है कैसे कि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, तो उसमें शौक मनाने की क्या ज़रूरत है। अब मर गया कोई और दुखी हो रहे हैं हम। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? गधा हमारी मरा, धोबी का क्या बोलते हैं? और धोवन सकती हो, गधा मेरा मरा धोबी का नहीं, गधा मरा कुम्हार का, और धोवन सकती हो मतलब धोबी नहीं, कुम्हार भी नहीं, कुम्हार का गधा मर गया, और धोबन कह रही है मैं सती हो जाऊंगी, वो मर गया। क्या मतलब है भाई? ये जो मर रहे सब गधे ही हैं तुम्हारे लिए। कोई मरे कोई जिए, हाँ ठीक है, सांत्वना देते हैं, देने का इसीलिए रिवाज भी है कि जाते हैं एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, इसीलिए देते हैं कि भाई उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। होता तो नहीं है, होते होते ही होता है टाइम बीतते बीतते, लेकिन आपको इतना कर, ये नहीं है कर्तव्य कि आप समझ लोगों को मेरा ही मर गई। ये अहंता ममता परेशान करती। जब कोई मर गया और आप रो रहे हो, परेशान हो, बड़ा बुरा हो गया, अरे अरे क्या बुरा हो गया? जिसका जैसा है नियम वो होना है। आप तो दूसरे के लिए रो रहे, आपको भी तो जाना ही है एक दिन। अपने लिए रोते हो क्या पहले कि मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा? डर जरूर लगता है, लेकिन रोता कौन है अपने लिए? जब तुम इस काया के लिए नहीं रो रहे हो तो बाकी के लिए क्यों रोते हो इतना? समझदारी से काम लेना यहाँ। इसीलिए ब्रह्म पुरुष को रोना ही नहीं आता, उसको पता है ये तो नियम है संसार का, जो भी आया है वो जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो होना ही है, तो इसमें रोना क्या है? सोचना ये है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। अब आत्मा को शांति मिलने की जरूरत, आत्मा तो खुद ही बहुत शांत है। मगर यही चल रहा है ना, जहाँ सुना भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। अरे अपनी आत्मा का तो सोच सकता, अरे बड़ी दुखी है, रोती है, ना आत्मा रोती है, ना शांत है, ना परेशान है, कुछ भी नहीं, मन परेशान है।
मन ने परेशान कर रखा है। हमने बताया कि आत्मा तो बिजली है, बस कुछ करती कराती नहीं है। पंखा बिजली नहीं चला रही है, बिजली के होने से चलता है। रखा है अच्छा खासा टेबल पे, बिजली आई के चला कि नहीं चला, अब बिजली गई तो बंद हो गया, है ना। ऐसे ही तो तुम्हारा है। ना आत्मा रोती है, ना आत्मा खराब है, ना आत्मा अच्छी है। आत्मा इतनी शुद्ध, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र है कि उसमें रोना गाना कुछ नहीं है। वो टाइम है जिसको परमानंद कहते हैं, वही आत्मा है। अब परमानंद वाला भला कैसे रोएगा? वाला तो छोड़ो, परम आनंद ही कैसे रोना? जहाँ रोना नहीं है वही तो परम आनंद है। परम आनंद का मतलब क्या है? अगर रोने बैठ गया तो परम आनंद है ही नहीं, फिर तो रोना है। आपको वही दिखता है आत्मा को शांति प्रदान। नहीं, आप ये दुआ बनाओ, भगवान और अच्छी जगह उसको पैदा करे, भगवान करें अगले जन्म में कुछ प्रयत्न करें। अगर मनुष्य जन्म मिले तो, अब मनुष्य जन्म मिलेगा कैसे? जब इस जन्म में प्रयत्न नहीं करा, इसलिए मनुष्य तो बनना ही नहीं है, ये तो निश्चित है। अब जो जो यहाँ करके कट जाते हैं और तुम मनुष्य बन जाते, अब वो काटने जाओ पहले। जो मनुष्य जन्म में आके तुमने नुकसान कर लिया, बहुत कर्म बना लिए, उसके लिए काटने जाओ और कितने जन्म बीत जाएंगे पता नहीं, और कब मनुष्य बनोगे पता नहीं, है ना। तो आत्मा तो शांत ही है। अशांत कौन है? आपका मन अशांत है, आपके विचारों में अशांति है। आप परेशान क्यों रहते? क्योंकि मन है गड़बड़। जब आप इधर ध्यान लगाओगे, इधर सुनने लगोगे, तो आपका मन भी शांत होने लगेगा। मन का ही है सब खेल। आपने कहा ना कि वही मन संसार में लगता है, वही मन परमात्मा लगाते हैं तो लगता नहीं है। और लगाने का क्या है? जब जब आपको परेशान करे मन, तभी परमात्मा की याद करो, गुरु की याद करो, गुरु के सेंटेंस याद करो, बस परेशानी खत्म। क्योंकि आप उसमें डूब जाते हो, जगत की परेशानियों में डूब जाते हो, इसलिए मन परेशान होता है। मन को जिसमें लगाओगे वैसा ही मन हो जाएगा। जैसे कि आटा है, आटा आपने लिया, कभी उसको चौकोर बना दिया, कभी लंबा बना दिया, कभी गोल बनाए, तो आटा है, चाहे जैसा बना दो। वो तो मन है, चाहे जैसा लगा दो। किधर लगाना चाहते? भगवान में लगाओ, वहाँ कुछ परेशानी नहीं है। पढ़ने में लगा लो, कोई परेशानी नहीं। अरे लगता नहीं है, और परेशान थे तो पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था, कभी कभी कह देते हैं ना। तो वही तो एकाग्रता सीखनी है यहाँ पे। जब एकाग्रता करनी आएगी तो शट से लग जाएगा, जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ लग जाएगा। यही तो आपको कोशिश करनी है, यहाँ आके यही तो कमाई करनी है कि जब चाहे मन हटा दें, जब चाहे मन लगा दें। हटाओगे क्यों? हटाओगे तो गलत बात, तो उससे अच्छी बात से क्यों मन हटाओगे? अच्छी के लिए तो प्रयत्न ही कर रहे हो, अच्छी के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हो। लगने लगा अच्छे में तो फिर धीरे धीरे परेशानी नहीं। जैसे निर्विचार होने की बात है, जब चाहो जब निर्विचार हो जाओ। अगर निर्विचार हो गए, उस स्थिति तक पहुँच गए, स्थिति तक, तो जब चाहो निर्विचार हो जाओ। कोई भी क्यों आएंगे विचार आपको? वो तो मन में मैल भरा पड़ा है, इसलिए विचार आते हैं। कभी अनहोनी के विचार आएंगे, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। अब बताओ, अनहोनी कुछ होता है क्या? जो होना है वही तो होगा, अनहोनी होगी कैसे? ये बताओ। तुम कहते हैं मरने को अनहोनी। अरे मरना किसको नहीं है? जो आया है वो जाएगा, तो अनहोनी कैसे होगा? होनी हुई ना। तो जो होना है वही होगा, जो नहीं होना वो कैसे हो जाएगा? तुम एक बार दिमाग लगाना है, तो एक बार पूरे दिन ऐसी बात को लेना कि अनहोनी कुछ होती है कि नहीं होती है, तो तुम पाओगे अनहोनी कुछ नहीं होती, सब होनी होनी है बस। चाहे अच्छी होनी चाहे बुरी होनी, लेकिन होनी तो होनी है, अनहोनी कुछ है ही नहीं। कहीं डिक्शनरी में अनहोनी है नहीं, हमने बना रखी है, हमारे मन ने बना रखी है, हमारी बुद्धि ने बना रखी है ना। तो जब यहाँ सत्संग में बैठ बैठ के आपका विवेक जागने लगे, अब फिर विवेक की बात आई, तो विवेक समझिए, है ना। विवेक का क्या मतलब है? विवेक जगाने का मतलब क्या है?
कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। विवेक के जाने का मतलब क्या है? आत्मा हूँ, बाकी सब अनात्मा है, और मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। बस इतना ही तो ध्यान करना है। ऐसा जब ध्यान लगातार रहेगा ना, तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा। जैसे होनी और अनहोनी को क्लियर हो जाएगा ना, एक एक चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। ये होनी है जो भी है, अनहोनी है ही नहीं। ऐसी आत्मा ही आत्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म है, और कुछ है ही नहीं। और कुछ है? बताओ क्या है? तुम जिसको भी कहोगे हम कहेंगे है तो ब्रह्म ही। अब सुराही रखी है, घड़ा रखा है, डुबला रखा है, दिया रखा है, आदि आदि बहुत सी चीज़ें हम रखी हैं। अब हम पूछे ये क्या है, तो तुम कहते हो दिया, मिट्टी नहीं है। हमने कहा ये क्या है, तुमने कहा सुराही, मिट्टी नहीं है। बता दो, शेप ले लिया हो, वो आकार बन गया, तो तुम दिया बोलने लगे, सुराही कहने लगे, घड़ा कहने लगे, लेकिन है तो मिट्टी। और फूट जाएगा जब क्या रहेगा? सुराही रहेगी। फिर कहोगे ये सुराही है, क्या होगा? फिर मिट्टी। ज़्यादा ज़्यादा टुकड़े कहने लगोगे, लेकिन सुराही तो नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ समझने की इतनी ही बात है कि तुम्हें ये समझना है कि सब मिट्टी ही मिट्टी, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। मिट्टी को क्यों समझाते हैं? क्योंकि वो दिख रहे हैं तरह तरह के, है ना। सब एक ही है, दिख रहे हैं तरह तरह के, लेकिन है एक ही, है ना। वो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं उसकी चर्चा कर रहे हैं, दिखने वालों की बातें कर करके। क्यों कर रहे हो व्यर्थ बातें? उसकी बात करो जो दिखता नहीं। वही तो समस्या है कि जो इतने सारे दिखते हैं रंग बिरंगे, सब अलग अलग तरह के, सब अलग अलग स्वभाव के, ये अंतःकरण की बात है। आपके ही पास एक अंतःकरण मन है, उसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय। चार है एक ही, लेकिन चार काम के कारण उसको चार बोल देते हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है ना। ये इसको क्या कहते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। क्योंकि चार है इसलिए चतुष्टय लगा देते हैं। लेकिन जब भी किसी की बात करते हैं तो उसमें क्या है? चारों का क्या है? मन का काम है, दो चीज़ें उठा देती, उसमें से एक का डिसीजन ले लेती है बुद्धि। ठीक है, ये क्या हुआ? मन हो गया, बुद्धि हो गई। और इसके बाद चित्त है। चित्त आपका कबाड़ खाना या स्टोर रूम किया, तो उसमें चाहे अच्छी चीज़ें रख लो चाहे बुरी चीज़ें। अभी तो कबाड़ खाना ही है। कबाड़ फेंक फेंक के भगवान को सुरक्षित कर लोगे उसमें, तो वो भगवान पधरा जाएंगे। क्योंकि कबाड़ा है इसलिए बार बार कबाड़े में ही बन जाता है। इसलिए आपने कहा नाम जप की क्या ज़रूरत है? नाम जप की इसीलिए ज़रूरत है कि वो सब उसमें कबाड़ा फेंकता जाए और नाम स्मरण बढ़ता चला जाए। नाम स्मरण में इतनी ताकत है कि वो कबाड़े को फेंक सकता है, इसलिए जपना पड़ता है। और अगर गुरु के वाक्य सही सही समझ में आते हैं, वो याद करते हो, तो वो और भी अच्छा है ना। इसलिए कहते हैं कि क्या हुआ? एक मन हो गया, एक बुद्धि हो गई और एक चित्त हो गया। चौथा है अहंकार। अहंकार मतलब सब जगह छोड़ दो मैं, इसका मैं। चौथा है अहंकार। और मैं है इसीलिए मन है, मैं है इसीलिए बुद्धि है, मैं है इसीलिए चित्त है, और मैं है तो अहंकार है ही। इसलिए सब गिर जाते हैं, अहंकार आखिरी तक नहीं गिरता। सबसे आखिरी में अहंकार गिरता है, और अहंकार गिरते ही उस पद पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहले अहंकार गिर जाए, ये तीन पहले गिरना चाहिए। मतलब क्या? चित्त खाली कर दो, मन में संकल्प विकल्प खत्म हो जाए। ठीक है, सब हो रहा है जो भी हो रहा है, आपको भी जिएंगे कैसे? संकल्प नहीं। अभी जैसे अड़े रहते ना, मुझे तो यही करना है, वो नहीं रहेगा, चलेगा सब। कुछ ऐसा अजूबा सा नहीं हो जाता कि कुछ और ही हो गए।
रहता सब है, लेकिन समझ बहुत ऊंची हो जाती है। समझ बदली के सब बदल गए, इसलिए परेशानी नहीं होती, इसलिए मरने का डर नहीं लगता, इसलिए अशांति नहीं होती। जो जो परेशान कर रहे हैं वो सब इसलिए कर रहे हैं। ये मन संकल्प विकल्प बहुत करता है। अब आपकी बुद्धि अगर दमदार है, ताकतवर है, तो वो सही बात पे मुहर लगा देती है। तो बुद्धि को ऊपर उठाना है तो वो विवेकमती बुद्धि होगी तो उठने लगेगी। तो पहले मेहनत क्या करना है? विवेकमती बुद्धि बनाने के लिए हर कभी स्मरण, है ना, आत्मा आत्मा परमात्मा, यही तो विवेक। मैं ब्रह्म हूँ, यही तो विवेक। हर कभी ये ध्यान आता रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, ये विवेक क्या क्या है। अब जब मैं ब्रह्म हूँ तो कुछ भी हो रहा है, मुझे तकलीफ किस बात की? मैं ब्रह्म हूँ, किसी ने गाली दी तो तुम जब ब्रह्म हो तो तुम्हें गाली लगेगी। गाली लगती है तो मैं इसलिए लड़ते हो। गाली कोई बोलता है, बुरा लगता है तो लड़ने लगते हो। अब तुम ब्रह्म हो, तुम्हें कैसे गाली लगेगी? बताओ, यही आश्चर्य की बात। नहीं लगेगी। तुम इसको पक्का बनाते चले जाओ कि मैं ब्रह्म हूँ, बाकी सब जगत में चलने दो, कुछ बंद नहीं करना है, बस गलत बातों को ख़त्म करना है। अगर चोरी करते हो तो चोरी करना छोड़ दो, अगर झूठ बोलते हो तो चुप हो जाओ झूठ की जगह। जब जब झूठ बोलने का वक्त है तो चुप हो जाओ। अब सच बोलने के लिए तो चुप हो, और झूठ बोलने की थकान, झूठ बोलने के लिए देर नहीं करते, ये गलत है। तो ये जब विवेकमती बुद्धि जागेगी तो तुम्हें अपने आप सही और गलत से समझ आने लगेगी। अब क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है ये भी समझ आने लगेगी। और जहाँ नहीं समझ में आए तो गुरु बैठा ही है, पूछो। कई बार मन गलत चीज़ को स्वीकारता है, अच्छी चीज़ को हटा देता है, तो गुरु से पूछ लो। ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। तुम्हें किस्मत से मिला हुआ है कोई ऐसा जो पूछ सकते हो, हर तरह की बात पूछ सकते हो, कोई मना नहीं है ना। अगर इस लाइन में आगे चलना है तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं, कोई भी कुछ भी पूछ सकते हो। इस तरह से आप समझदारी से काम लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये इसलिए आसान है क्योंकि तुम मनुष्य हो, वैसे आसान नहीं है, ऐसे बहुत करते हैं। लेकिन तुम मनुष्य हो और तुम विवेक जगा सकते हो, और विवेक जगा लिया तो मुश्किल कुछ नहीं। विवेक का मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ। अब मैं जब सत्य हूँ तो सत्य ही बोलूँगा ना, झूठ क्यों बोलूँगा? मैं सत्य हूँ तो गलत काम क्यों करूँगा? मैं सत्य हूँ तो किसी से द्वेष क्यों करना है? वैसे मैं हूँ, बाकी सारे जगत के लोग हैं, मुझे क्यों चिढ़ना है? किसी का अच्छा हो रहा है तो मुझे क्यों चिढ़ लग रही है? किसी का बुरा हो रहा है तो मैं खुश क्यों होता हूँ? ये विवेक की कमी है। विवेक नहीं होने से खुश होते हैं। पास पड़ोस में कुछ हो गया अच्छा तो चिढ़ लगने लगे, अपने यहाँ अच्छा हो रहा है अंगूठा दिखाने लगे, है ना, यही तो चल रहा है। किसी को राग द्वेष के, अपना अच्छा हो रहा है तो खुश हो रहे हैं, दूसरे का अच्छा हो रहा है तो चिढ़ रहे हैं, दूसरे का बुरा हो रहा है तो खुश हो रहे हैं, अपना बुरा हो रहा है तो चिढ़ रहे हैं, छुपा रहे हैं, खूब दम लगा लगा छुपा रहे हैं अपने बुरे को। कब तक छुपाओगे? भगवान से जीत पाओगे क्या? जो है वो है, कोई क्या कर लेगा। इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं रखो, जितना ज़रूरी है उतना ही लोगों से मतलब रखो। आपको ये तो आप गलत सिखा रहे हो, सामाजिक प्राणी है मनुष्य। हाँ तो सामाजिक बने रहो ना, हम नहीं है सामाजिक। बताओ कहाँ नहीं जाते, किससे बात नहीं करें? जो बात करता है सबसे कर लीजिए, तुम्हें क्या जरूरत है टपर टपर करने की? जब भगवान पे लगे हो, परमात्मा को याद कर रहे हो, तो तुम्हें कौन सी बात सूझ रही है करने के लिए? कोई करता है तो कर लो, मुश्किल है? तुम्हें तो खुद ही आसानी है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगा। जो ज़्यादा बकबक करते हैं उनके लिए मुश्किल है, या जो गलत सोचते रहते हैं उनके लिए मुश्किल है, और उनके साथ तो उल्टा ही होने लगता है। क्या होता है, जो करने की है वहाँ बोलेंगे नहीं, और जो नहीं करने की है वो बोल देंगे। तो ये विवेक नहीं है, ये विवेक से विपरीत बात है ना। विवेक का मतलब यह है कि आप सच्चाई पे चलो उससे, क्योंकि आपके कर्म जुड़ रहे हैं ना, इसका हर वक्त ध्यान रहेगा। तो विवेक जाग रहा है तो ध्यान रहेगा, और विवेक सोया हुआ है तो उल्टा ही चलोगे, कोई क्या कर लेगा। हम ही अपने आप को डुबोने वाले हैं, हम ही अपने आप को उभारने वाले हैं। हमें ही तैर के पार लगना है और हमें ही डूब जाना है।
अब इन दोनों में से आपको क्या पसंद है वो करो। इतना तो समझ में आता है सत्संग सुन के कि अच्छा क्या है। नहीं भी सुनो तो भी समझ में आता है। सड़क वालों को भी सबको, जो खूब कर रहे हैं बुरा, उनको भी समझ में आ रहा है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, क्या करूँ, आदत पड़ी है, कर जाता हूँ। उनसे बात करो तो यही बोले, कर जाते हैं। हम बहुत चाहते हैं कि हम नहीं करें, लेकिन हो जाता है। अरे हो कैसे जाता है? दूसरा कर रहा है कैसे हो जाता है? हम ही कर रहे हैं तो हो जाता है। अगर हम पक्का मन बना लें कि ये हमें नहीं करना है, चाहे मर जाएंगे मगर नहीं करेंगे, तो बताओ मुश्किलें छोड़ो। बस इतनी सी तो बात है। ब्रह्म होने के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल थोड़ी, जो तुम हो बस उसी को समझना है। कुछ कहीं से लाना नहीं है, कहीं कुछ ले जाना नहीं है। आप जो हो उसी को तो समझना है। आप जो नहीं हो उसको समझ रहे हो, और जो हो उस पर ध्यान ही नहीं है। तो दिखता तो है ही नहीं, वो है भी कि नहीं पता। अरे तुम हो, तुम्हें पता है, इसलिए हम कह देते हैं कि आज नीच के सोचो तुम हो कि नहीं हो। शरीर नहीं दिख रहा, तुम नहीं दिख रहे, शीशे के सामने नहीं खड़े हो, लेकिन मैं हूँ कि नहीं हूँ तो तुम शरीर का सोचने लगते हो कि मैं शरीर हूँ। हम तो यही कह रहे हैं कि शरीर ही तो नहीं हो तुम। आँख बंद करके जो सोचते हो शरीर को छोड़ के मैं हूँ। कोई आँख बंद करके तुम सोचो मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो गलत सोच रहे हो। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? अगर कहो कि तुम सोचो तुम कैसे हो, तो तुम सोच लगे मैं समझला हूँ, मैं 10 फीट 5 फीट का हूँ, 6 फीट का हूँ, जितना भी कहो, है ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी आँखें ऐसी ना, इसकी बात ही नहीं कर रही। ये जो दिखने वाला है सबको हटा के जो मैं है उसकी बात कर रहे हैं। फिर पूछा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, अपने आप से पूछा कि मैं हूँ तभी तो सब कुछ है, मैं हूँ तभी तो शरीर है, मैं हूँ तभी तो राग द्वेष है ना। लेकिन किसका? मैं असली कोई और राग द्वेष नकली मैं का। अब जहाँ असली मैं है वहाँ राग द्वेष है ही नहीं। जहाँ असली मैं है वहाँ अहमता ममता है ही नहीं। जहाँ असली मैं है वहाँ अभिनिवेश का कोई चक्कर नहीं है, डर है ही नहीं वहाँ पर। निडर हो जाते हैं, इसलिए उसको अभय पद बोलते हैं, है ना। इसलिए मैं को समझना है, गुरु की मदद से समझते जाओ, सब समझ में आ जाए, कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए धीरे 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 मुश्किल तो होता है, जैसी आदत पड़ी होती है अपने आप वैसे ही होने लगता है। लेकिन इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। मजदूरी करने में कुछ मेहनत नहीं है। जो मेहनत यहाँ है ना, ये बहुत मुश्किल है, जन्मों जन्मों की आदत है ये। और इस जन्म में हम कहते हैं उसको छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? वो तो बचा होता है हमारे। नहीं, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो। कैसे? बुद्धि से, शरीर से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि की कसरत है। बुद्धि का अगर स्वीकार कर ले कि ये मुझे नहीं करना है। अच्छा, तुम जब सोच लेते हो हमें उपवास करना है, करना ही है, करते हो कि नहीं करते, है ना। और सोच लो हमें उपवास नहीं करना है तो नहीं कर, तो भगवान से नाराज थोड़ी हो रहा है। भगवान कहते एक दिन मुझे खाना ही नहीं दिया तुमने, इसलिए यहाँ पे उपवास का भी ज़्यादा महत्व नहीं, है ना। तो आप क्या है, बस इतना ही समझना है। और अब समझ सकते हैं क्योंकि मनुष्य हैं और मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। अब जो मिला है वही तो कर रहे हो, तो परेशानी किस बात की? ये जाओ, बाकी सब जो कर रहे हो करते रहो काम, बस गलत को छोड़ते जाओ। जो तुम्हारी बुद्धि से, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे गलत, तुम्हारी बुद्धि जिस बात को गलत कहती जाए, छोटी छोटी बातों से शुरू करो और बड़ी जगह तक पहुँच जाओगे। एक एक चीज़ लेते जाओ, है ना। जैसे मान लो कि गाली देते हैं, हम उनने पक्का सोच लिया कुछ हो जाए गाली देंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ, निकलने लगेगी मुँह से, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल काम है, मानते हैं मुश्किल है, लेकिन कर सकते हो क्योंकि मनुष्य हो, है ना। धीरे धीरे कम होगी, धीरे धीरे कम होगी, कम होते होते विजय प्राप्त कर लोगे तो और खुशी होगी तो ख़त्म हो जाएगी, है ना। जिस चीज़ से खुश होते हैं हम ज़्यादा करते हैं ना, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो उससे विपरीत परमात्मा की तरफ चलना, अभी जगत की चीज़ों से अच्छा लगता है, अब परमात्मा की चीज़ों से हमें लगाव करके उसमें
डूबना है, लेकिन संसार, अपना परिवार, अपना घर, अपनी नौकरी, अपने बच्चे सब देखते रहें, क्योंकि वो ड्यूटी है। वो ड्यूटी कब रह जाएगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। जिसकी जो ड्यूटी है, जो जहाँ खड़ा है, वो काम करते हुए बस इसमें आगे बढ़ना है। और हर उम्र यहाँ के लिए है, कोई उम्र ऐसी नहीं है कि नहीं बच्चा है तो अभी नहीं करना है बात, जवान है तो अभी नहीं करना है भगवान की बात। अरे इसीलिए तो मत खा गए हिंदू, क्यों नहीं करना है? मनुष्य बन के आए और इसी के लिए तुम्हें जन्म मिला है, तो बोलने तो जो होता है करो, वही जो करने के लिए आए हो, है ना। मना तो कुछ करा ही नहीं। हमने कभी नहीं कहा शादी मत करो, हमने कभी नहीं कहा खाना मत खाओ, कहा कुछ है? हमने कभी नहीं कहा सोना बंद कर दो। सब करते रहो जो करते, बस बुद्धि से काम लो, सही और गलत। आपकी बुद्धि क्या जवाब देती है? सही को सही कह रही है क्या? गलत को गलत का निर्णय ले पाती है? कह रहे नहीं चलता है। क्या होता है? अपने चल बस एक बार करना, जब मौका आया एक बार कर, आगे से नहीं करेंगे। हो गया एक बार, बस शुरू हो गया, हर बार एक ही बार होगा, बस एक बार कर लें, आगे से ध्यान रखें। आगे कब आएगा? आगे तो अभी सामने ही खड़ा है, यही तो आगे है, यही समय तो है आगे। आप क्या आगे यह गड़बड़ करते जा रहे हो तो कैसे कभी समय नहीं आएगा। इस तरह से आपको मुश्किल तो नहीं है, करना चाहो तो सब कर सकते हो, क्योंकि एक लोकोक्ति है कि मनुष्य चाहे तो आसमान के तारे भी तोड़ सकता है। आपके पास कोई बांस है? हमें बता देना कहाँ रखा, हम आएंगे देखना। ओके, ये है आपके पास बुद्धि का बांस जो सब कर सकता है, जो चाहोगे। और किसी के पास ऐसी बुद्धि है ही नहीं जो आप लोगों के पास। मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो किसी के पास नहीं है, इसलिए कह दिया है चाहो तो तारे भी तोड़ सकते हो। जब तारे तोड़ सकते हो तो भगवान तो तुम ही हो ना, कहीं जाना है ना आना है, तू ही तो ब्रह्म है। अब तू ही ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, यही कि यही, कहीं नहीं जाना है ना, बस गहरे डूबना है। अभी ऊपर ऊपर की बात है, इसलिए मैं मिलता नहीं। अब अंगूठी रखी है 7 रजाइयों के नीचे और तुम बस पहली रजाई हटा हटा के देख लेते हो, अंगूठी नहीं मिली, अंगूठी नहीं मिली, अंगूठी है ही नहीं, तुम जबरदस्ती कह रहे हैं। अब जब 7 रजाइयाँ हटाओगे और फिर देखोगे अरे एक तोले की अंगूठी घूम जाती तो क्या होता। अब कितने खुश हो गए बताओ? ऐसा ही है, ठीक है। तो जो भी कठिनाई हो, आप अगर याद नहीं रहे तो लिख के लाना, और याद रहे तो बोल देना। हमारा तो यही मत है कि लिख के लाओ, तो यहाँ पे अच्छे से प्रश्न रख सकते हो और प्रश्न का तो आपको सब तरह से जवाब मिलेगा, ठीक है। तो सोचते हैं आज इतना ही। बोलिए सच्चा सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान